बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब आगे अव्यकृत अक्षर के स्वप्न संसार का विस्तार। ये विराट विज्ञान दर्पण पुस्तक का 11 नंबर पेज में आप चिंतन कर रहे हैं। अब आगे अव्यकृत के स्वप्न, ये अब शब्द क्यों आया? प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो गीता का उत्तम पुरुष करके लक्ष्य बताया है और अक्षरात पुरुष अक्षरात परतः पर करके अक्षर से परे करके अक्षरातीत धाम के विषय में कहा गया है। तो अक्षरातीत के विषय में जब जानकारी लेनी होती है तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन देकर के कहा है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम का वर्णन श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत में तारतम के विषय वस्तु में चर्चनी करके रहेगा। वो परम धाम का चर्चा का वर्णन होगा और अक्षर के विषय में भी थोड़ा कुछ जानकारी उस समय में होगा। यहाँ विशेष वैराट का जो विषय है ये वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण शिवराज जी के आदेश से अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी निंद्रा का आवरण डाल करके अब अक्षर स्वप्न जगत में चले जाते हैं, जिसको गीता में क्षर पुरुष करके कहा है। तो जैसे हमें अक्षरातीत परब्रह्म और अक्षर में फर्क हमने देखा कि अगर अक्षरातीत सागर है तो अक्षर बूंद है, अगर अक्षरातीत मिश्री है तो अक्षर चीनी है। क्वालिटी वाइज सच्चिदानंद है, क्वांटिटी वाइज में वो परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है। अब यहाँ विषय वस्तु आ रहा है कि ये तो हुआ अक्षर अक्षरातीत के विषय में फर्क क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्षरातीत एंड अक्षर। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्षर ब्रह्म और क्षर पुरुष अर्थात क्षर ब्रह्म। गीता कहती है कि क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, यानी अक्षर अविनाशी तत्व हुआ, क्षर सर्वाणि भूतानि मतलब ये संसार बनना मिटना ये अक्षर द्वारा होता है। तो अब दृष्टांत के लिए हम ले सकते हैं कि हम जो जागृत में रहते हैं अक्षर ब्रह्म कॉन्सेप्ट अपने आप को सोचेंगे मानेंगे, जब निंद्रा के आवरण हमारे ऊपर आ जाता है और निंद्रा के कारण हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं तो अक्षर ने अपना जागृत अवस्था भूलना परमात्मा के आदेश से फरामोशी से और अपने आप को एक सृष्टिकर्ता के रूप में पाना, स्वप्निक सृष्टि का नियंता के रूप में पाना, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसको आदिनारायण कहा जाता है, जिसको महाविष्णु कहा जाता है, बहुत सारा नाम है। यही जगह में कुरान में खुदा के आदेश से कुन्ना हो जा करने पर सृष्टि हुई करके कुरान बोलता है। हमारे में भागवत में वेदों में एकोहम बहुश्याम, जैसे ही नारायण पैदा होते हैं तो उन्होंने एकोहम बहुश्याम, आई एम एलोन लेट मी बिकम मेनी, कि एकोहम अहम एकम, मैं एक हूँ, अब एकोहम बहुश्याम ज्यादा हो जाऊं इच्छा करने पर अब नारायण सृष्टि पैदा होती है, जिसको गीता में क्षर पुरुष करके कहा है, जिसको महामती अपने प्राण जी अपने चौपाई में अद्ध पार बेहद बेहता पर अक्षर करके कहा है। तो अब रही बात कि क्षर पुरुष और अक्षर के विषय में जानकारी, ये हमको जानकारी मिल गई। क्या अक्षर का स्वप्न का शरीर उत्पन्न होना ही क्या है, क्षर पुरुष पैदा होना है। अब इसी में बहुत सारी आंटी गुटी, उस विषय को यहाँ पर आगे अव्यकृत
अक्षर द्वारा सृष्टि तो बन रहा है, लेकिन अक्षर का भी 4 एस्पेक्ट है। सत्स्वरूप है, केवल ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, अव्याकृत ब्रह्म है। उसको अहम चित्त बुद्धि मन से लेंगे तो 4 अंतस्करण के हिसाब से लेंगे तो अक्षर के अंदर का 4 एस्पेक्ट में से अव्याकृत एस्पेक्ट से ये संसार बनने का है। तो इसका मतलब जब डॉक्टर हमें क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है तो वो क्लोरोफॉर्म जाकर के हमें बेहोश कर देता है ना। कोई हिप्नोटाइज करता है तो वो भी आपको अनुभव है, एक भ्रमित अवस्था हो जाता है। कभी कभी ये जगह जहाँ जिस जगह में ऑपरेशन करना होता है, जैसे दांत को निकालना है, तो उसी जगह में इंजेक्शन लगा देता है, तो वो एरिया क्या बन जाता है, उसमें नम हो जाता है ना। बस ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर परामर्शी डाला, ये तो सब कोई जानते हैं, लेकिन 4 एस्पेक्ट में से कौन से एस्पेक्ट में, तो अव्याकृत एस्पेक्ट में अर्थात मन में आवरण डाल दिया। तो वो अव्याकृत एस्पेक्ट जो है वो संसार बनाने में सक्षम हो जाता है। उस जगह के लिए बोला अब आगे अव्याकृत के स्वप्न, अव्याकृत अक्षर ही है इसलिए ब्रैकेट में अक्षर भी लिखा हुआ है, यानी अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट यानी मन एस्पेक्ट में। अब मन का 2 धर्म तो होता ही है, शुद्ध मन एक अशुद्ध मन होता है, जिसको पर प्रण और अपर प्रण करके शास्त्र में लिखा हुआ है, वो भी बाद में आएगा। तो यहां से अब आगे अव्याकृत के स्वप्न संसार का विस्तार। तो गुरुजी मंगलदास जी ने आत्मस्वपन में एकदम कैप्सूल सेंटेंस लिखे हुए हैं, अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। संसार का अंकुर देखिए, अक्षर ब्रह्म का मन एस्पेक्ट अव्याकृत ब्रह्म का प्रतिबिंब, जैसे हमारा जागृत मन का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है, स्वप्न में दिखाई देता है, मोहरूपी समुद्र। सपना का वह कितना बड़ा है ना, तो मोहरूपी समुद्र में पड़ा वह प्रतिबिंब। इसका मतलब अव्याकृत का जागृत मन, अव्याकृत का रिफ्लेक्टेड स्टेट प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर, अब ये सृष्टि क्रम को एक व्याख्या शास्त्रों में है, निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी समुद्र में तैरता रहा, है ना। तो हमारा मन जो संसार जो स्वप्न में चला जाता है, तो स्वप्न में बहुत कुछ समय तक जागृत भी भूला हुआ होता है और स्वप्न देखना भी शुरू नहीं होता है, लेकिन जागृत भूला हुआ है। ऐसे अवस्था में हम स्वप्न देखना प्रारंभ करते हैं। अब वो स्वप्न भी देखना शुरू नहीं हुआ है, जागृत भी भूले, उसको बोलते हैं मोहरूपी समुद्र। वहां प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर, मतलब वहां पर स्वप्न तो देखना शुरू हो गया है, सपना का एक अंकुर तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी निर्जीव है। वो निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक, मतलब एक समय कैलकुलेशन दिया है, मोहरूपी समुद्र में तैरता रहा। हम भी कुछ समय तक स्वप्नावस्था में रहते हैं। उसके बाद काल कर्म स्वभाव से, अब ये सृष्टि क्रम है, इसका सबके पीछे परमात्मा का हाथ है। जैसे हमारे सपना देखने में नींद का हाथ है ना, निंद्रा का हाथ है, ऐसे ये सृष्टि का महाकारण परमात्मा के हाथ में। तो काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होगा। देखिए, जैसे माँ के पेट में जाकर के शरीर बनता है, 5 तत्व का शरीर बन करके जब तैयार हो जाता है शरीर, तो उसमें जीव प्रवेश होता है। ये हर कोई यहाँ तक तो बताते हैं। इसलिए जीव तत्व अलग है, परमात्मा का अंश है, और पात्र जो है प्रकृति से बना हुआ शरीर है। तो उस शरीर में चेतन प्रवेश होना, ये माँ के पेट के उदाहरण हम कुछ हद तक समझना सरल है। इसी को विराट स्वरूप है उस महाकारण में अव्याकृत का जो अशुद्ध मन द्वारा
5 तत्वों का ब्रह्मांड बनता है और शुद्ध मन द्वारा वहां पर चेतन प्रवेश होता है। ठीक है, लेकिन चेतन तो चेतन हमारे यहाँ के हिसाब से चेतन, लेकिन अव्यक्त का मन है। जैसे स्वप्ना में हम जाते हैं तो स्वप्ना में कैसे बनता है? स्वप्ना हमारा अशुद्ध मन द्वारा स्वप्ना का स्टेज तैयार होता है, पिंड ब्रह्मांड जो स्वप्ना का बनता है। उसके बाद हमारा मन का शुद्ध स्वरूप जो है वो जाकर के चेतन बन करके उस जीव में, उस प्रकृति में, वो पिंड में प्रवेश होता है। हमारा मन का खेल, हमारे मन का सपना भी वही है। इसलिए हमारे मन के साथी जो सपना के साथी जो है, उसके लिए तो वो स्वप्न शरीर का चेतन ही है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य धारण करके अगर जागृत से देखेंगे, अपने ही जागृत से देखेंगे, तो जागृत शरीर में तो चेतन तो जिंदा ही, क्योंकि सपना देखना मर करके भी नहीं देखा है, जिंदा ही देखा है। तो सपना देख रहे हैं, सपना का शरीर भी घूम रहा है और सपना का जागृत सोया हुआ शरीर भी सांस ले रहा है। चेतन तो यहाँ भी तो है ना। तो सपना में क्या गया था? ओ, सपना में मन गया है। मन का 2 एस्पेक्ट है। अशुद्ध मन से स्टेज बनता है, शुद्ध मन से चेतन होकर के सपना तैयार होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट अक्षर का मन अव्याकृत, अव्याकृत मन का 2 एस्पेक्ट है, पर प्रणव और अपर प्रणव। अपर प्रणव द्वारा संसार बन गया, पर प्रणव द्वारा अब वहां पर चेतन प्रवेश होता है। ये सिस्टम है, ये भी बाद में आएगा। तो यहां देखिए, अव्यक्त का मन प्रवेश होकर, इतना बोलने पर क्या बोलना चाहिए? अव्यक्त का मन तो प्रवेश हुआ, लेकिन कौन सा मन? शुद्ध मन प्रवेश हुआ। वो शुद्ध मन अब आगे बढ़ करके वही शुद्ध मन, जागृत का शुद्ध मन है, लेकिन स्वप्न का चेतन है, तो सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। इसका मतलब हिरण्यगर्भ जो बोलते हैं, हिरण्यगर्भ कौन है? अव्यक्त ने जागृत भूल गया और स्वप्न देखना भी शुरू नहीं हुआ है, तो ये बीच का एक हिरण्य सुंदर, उसमें उस मन जो है एकाग्र होकर के बैठता रहता है वहां पर। अब क्या हुआ? तब अंडे को फोड़कर बाहर आया, मतलब माँ विष्णु पैदा हो गए। अंडे को फोड़कर बाहर आया मतलब आदि नारायण शुरू, यानी आपको स्वप्न का स्वरूप खड़ा हो गया। अपने में घटा के देखेंगे तो स्वप्न का स्वरूप खड़ा हुआ। अब स्वप्न देखना शुरू करता है। तब अपने स्थान को और अपने आप को जानना चाहा। अब अंडे को फोड़कर बाहर आया, चेतन तो है, मन तो आया है, तो मन ढूंढता है, मैं कहां से कहां आ गया करके वो कुछ जानना समझना चाहता है। आखिर चेतन का रिफ्लेक्शन तो है ये, तो अपने आप को जानना चाह, न जानने पर अब इधर उधर कुछ मिलता नहीं है, अपने आप को असत्य माना। असत्य माना मतलब मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये नहीं है, लेकिन मैं कहाँ पहुंचा करके तब नर, अब कैसे पैदा नार, मोरूपी जल में अयन घर बनाया, तो तब नारायण नाम हुआ। तो नारायण नाम कैसे बना? अव्यक्त अक्षर जो नर था, पुरुष नर आधार, वो मोह पैदा हुआ, तो वो मोह रूपी जल में वो तैरता रहा। तो अब उसी को उसने अब यही मेरा घर है करके अब अयन घर बनाया, तब नारायण नाम हुआ। उसी को मनुस्मृति में आपो नरा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनः सयत् शयानम सयत् स्यात् अयनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। नारायण नाम कैसे बना? तो मनुस्मृति में इस तरह से प्रमाण दिया गया है। ठीक है, अब तब नारायण नाम हुआ। अब नारायण ने अपने आप को अकेला देखकर एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई। अब इच्छा शक्ति पैदा हुई, अब क्या होगा? अब इच्छा शक्ति, नारायण द्वारा इच्छा शक्ति पैदा, इच्छा शक्ति मोह तत्व पैदा होता है। मोह तत्व से अब सारा संसार अब बन जाता है। तो प्राज्ञ जी ने इसको अपने प्रकटवाणी में कहा है, यामे माँ विष्णुवन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न करके सृष्टि उत्पन्न क्रम
इस तरह से बताया गया है। तो प्यारे सुंदरसा जी भक्तजन महानुभाव, ये हुआ एक सृष्टि क्रम का ओवरऑल। अब अभी के इस एपिसोड में इतना ही श्रवण करेंगे। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है, ये तो अक्षर द्वारा अव्याकृत के आधार लेकर के अव्याकृत भ्रमित मन को भ्रमित करके सृष्टि क्रम हुआ, नारायण पैदा हुआ। अब सृष्टि आगे बढ़ती है। इसमें इसके व्यवहारिक पक्ष में हमारा मन एज अव्याकृत किस तरह से मोह में फंस जाता है, इसका क्ल्यू, इसका कड़ी किस तरह से फंसता है, इसका भी थोड़ा बहुत नक्शा इसी के अंदर है, जो चीज फिर हम आगे के एपिसोड में श्रवण करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।